23 जुलाई 1906 को भारत के वर्तमान मध्य प्रदेश के भावरा गांव में चंद्रशेखर तिवारी के रूप में जन्मे चंद्रशेखर आजाद एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके अटूट दृढ़ संकल्प, निडर भावना और उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महान व्यक्ति बना दिया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी एक गरीब ब्राह्मण थे और उनकी मां जगरानी देवी ने उनमें बचपन से ही देशभक्ति और त्याग के संस्कार डाले। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े युवा चंद्रशेखर भारतीय इतिहास की बहादुरी और वीरता की कहानियों से गहराई से प्रभावित थे, जिसने स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनके जुनून को बढ़ाया। वित्तीय बाधाओं के बावजूद आजाद ने प्रारंभिक शिक्षा भावरा में प्राप्त की। बाद में आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी चले गए। उन्होंने खुद को विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों की शिक्षाओं में डुबो दिया। उनकी विचारधाराओं और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के बारे में सीखा। भारतीय जनता की दुर्दशा और ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के संपर्क ने उनके दिल में विद्रोह के बीज बो दिए। 15 साल की उम्र में आजाद 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने ब्रिटिश संस्थानों के खिलाफ विरोध, बहिष्कार और प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद, जहां एक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, गांधी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया। घटनाओं के इस मोड़ से निराश होकर आजाद को भारत की स्वतंत्रता के लिए और अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता का एहसास हुआ। इसके बाद आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए, जो एक संगठन था जो अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता था। रामप्रसाद बिस्मिल के मार्गदर्शन में आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में अपने कौशल को निखारा और स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न अंग बन गए। उन्होंने भारत को आजाद कराने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में छद्म नाम आजाद अपनाया, जिसका उर्दू में अर्थ स्वतंत्र होता है। आजाद स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते थे और उन्होंने कई युवा क्रांतिकारियों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। आजाद की निडरता और रणनीतिक योजना ने उन्हें HRA के भीतर बहुत सम्मान दिलाया। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए ट्रेन डकैती और दमनकारी नीतियों में शामिल ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाकर हत्याएं करने सहित विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों का आयोजन किया। 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती आजाद की क्रांतिकारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान सहित अपने साथियों के साथ आजाद ने ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी धन को लूटने के लिए इस साहसी कार्य को अंजाम दिया। डकैती का उद्देश्य ब्रिटिश शासन की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को वित्त पोषित करना था। आजाद के नेतृत्व कौशल और उद्देश्य के प्रति समर्पण ने उन्हें कई भारतीयों के लिए आशा का प्रतीक बना दिया, जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की आकांक्षा रखते थे। आत्म अनुशासन, गोपनीयता और रणनीतिक योजना पर उनका जोर उन्हें एक क्रांतिकारी नेता के रूप में अलग करता है। भारत को आजाद कराने के आजाद के दृढ़ संकल्प के कारण ब्रिटिश अधिकारियों के साथ कई टकराव हुए। ब्रिटिश सरकार ने उनके सिर पर बड़ा इनाम रखा, जिसके कारण पुलिस ने उन्हें जीवित या मृत पकड़ने के लिए तीव्र प्रयास किए। 27 फरवरी 1931 को ऑल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, अब प्रयागराज में ऐसी ही एक मुठभेड़ के दौरान आजाद ने अपने साथी क्रांतिकारी सुखदेव राज को भागने देने के लिए पुलिस के साथ भीषण गोलीबारी की। ब्रिटिश सेना से घिरे और निराशाजनक स्थिति का सामना करते हुए आजाद ने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय शहादत को गले लगाने का विकल्प चुना। पकड़े जाने से इनकार करते हुए उन्होंने कभी भी जीवित न पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए खुद को गोली मार ली। भारतीय स्वतंत्रता के लिए चंद्रशेखर आजाद के बलिदान और अटूट प्रतिबद्धता ने देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी।
उनकी वीरता और निस्वार्थता की भावना भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आजाद की विरासत भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले अनगिनत व्यक्तियों के बलिदान की याद दिलाती है। उनकी निडरता, देशभक्ति और उद्देश्य के प्रति समर्पण युवाओं और भविष्य के नेताओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है, जो उनसे न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह करती है। उनके योगदान के सम्मान में भारत भर में कई संस्थानों, सड़कों और स्मारकों पर उनका नाम रखा गया है, जो देश की आजादी के लिए जीने और मरने वाले क्रांतिकारी की स्मृति को जीवित रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जीवन व्यापक भलाई के लिए अटूट समर्पण और बलिदान की भावना को समाहित करता है। अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का उनका संकल्प विपरीत परिस्थितियों में उनके साहस के साथ स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का एक स्थायी प्रतीक बना हुआ है। आजाद की विरासत इतिहास के पन्नों में गूंजती रहती है,